हेलो दोस्तों, क्लास 9th क्वाड्रेटरल हिंदी में चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज इसी को बोलते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 9A बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाली जगहों को भरे। कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। यहाँ पर लिखेंगे समद्विभाजित। एक दूसरे को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। उसके एक युग्म विपरीत भुजा के बराबर और समानांतर होता। बराबर और समानांतर, बराबर और समानांतर होता है। उसके दो युग्म के मुख कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। मुख कोण समान होते हैं। उसके दो विपरीत भुजाएं होता है, बराबर अथवा समानांतर। यहाँ लिख देंगे बराबर, समानांतर। बराबर अथवा समानांतर। हम कॉमा देख लिख लिए, मेरा स्पेस कम है इसलिए। तो ये आपका हो गया। फर्स्ट नंबर का फिल इन द ब्लैंक करना था। सेकेंड नंबर में कहा था कि यदि कोई समानांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा? दूसरे पर लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। यदि उसके दो क्रमागत भुजाएं बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 3 नंबर में कहता है कि कोई समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा यदि उसके प्रत्येक कोण की माप। तो आयत होगा तो प्रत्येक कोण की माप कितना होगा? समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। यहाँ लिख देंगे समकोण होगा। उसके बाद कोई समचतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण वर्ग होगा, तो यानी बराबर होगा। बराबर में वर्ग का डायगोनल यानी विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं। 4 नंबर में है ए में कि कोई समानांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण परस्पर लंब और बराबर होगा। लंब और बराबर होगा तब होगा। कोई समचतुर्भुज एक वर्ग होगा, उसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ये आपका हो गया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है 5A में कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई कोण समकोण ना हो तो निम्नलिखित में क्या होगा? जब कोई कोण समकोण ना है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, क्योंकि वर्ग में समकोण होगा, समलंब होगा और आयत में तो होना ही होना है। बी नंबर में कहता है यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो उसके क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस तरह के क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? तो हम इसको वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब 6 नंबर में ये फिगर दिया हुआ है। कहता है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, उसके AC विकर्ण BD है, वो को पकड़ता है। तो DAC एंगल दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कि BDC कितना होगा। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 38 डिग्री ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कहता है कि यदि ABCD समचतुर्भुज के विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तो एंगल OAB 30 है,
तो BOA मानता है। तो BOA का मान निकालने के लिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। बगल के समानांतर चतुर्भुज ABC थीटा 75 है, यानी ये दिया हुआ कि 75 है, तो बीटा का मान निकाल लिए। तो हम लिख सकते हैं इसको कि एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 75। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये 105, यानी हम कह सकते हैं कि बीटा का भी मान जो है 105 होगा। और ये किसके होगा, तो सम्मुख कोण से होगा, सम्मुख कोण से होगा, क्योंकि ये कोण आपस में बराबर होता है और ये कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से ये निकल गया तो ये इसका बराबर होगा, यानी बीटा का मान 105 होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD के दो कोण का जोड़ 130 है, तो न्यून कोण का माप निकाले। तो न्यून कोण का माप निकालने के लिए लिखते हैं का जोड़ दिया हुआ है, तो लिखेंगे न्यून कोण इक्वल टू होता है 130/2। काटेंगे तो ये 65 बार में कट जाएगा, ये नहीं है 65, यानी इसका आंसर हम कहें तो 65 ही आंसर होगा ये, क्योंकि दो न्यून कोण का सम दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं, तो आपका आंसर मिल जाता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कहता है कि किसी चतुर्भुज के कोण x + 50 3x - 30 हाफ x + 20 2x + 10 हो तो चतुर्भुज निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये ऑप्शन टिक करना है कौन होगा, तो इसके लिए हिंट्स तो देना पड़ेगा ना, बिना दिए कैसे मालूम चलेगा। चलिए तो करते हैं। सभी को ऐड करने के बाद कितना होता है 360 लिखेंगे, x + 50 3x - 30 प्लस x/2 + 20 प्लस 2x/10 इक्वल टू 360, यानी सब कुछ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 13x/2 आप प्लस 100 इक्वल टू 360। ये हो जाएगा 13x/2, ये जाकर उधर घट जाएगा तो 360 - 100 यानी 13x/2 इक्वल टू घटने के बाद हो जाएगा 260, यानी हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 260 2/13। कटिंग करेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू हो गया 40, x इक्वल टू 40 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, अगर हम मान लौटाएंगे x + 50 में, तो यानी 40 + 50 इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार सभी में लौटाएंगे तो हमारा 90 डिग्री ही आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये आयत होगा, वर्ग तो है नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी का मान लौटाइएगा, इसका मान तो सभी का 90 आएगा, और सभी का 90 आएगा नहीं मतलब कि आयत का ऑल एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, इसमें हमको निकालना है, कहता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ABC में यदि विकर्णों का कटान बिंदु O है, OC इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, OB इक्वल टू 8 दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में है, तो हमको OA निकालना है। तो OA निकालना है तो हम जानते हैं कि OA इक्वल टू OC आपस में बराबर होता है, तो जितना OC का मान होगा उतना ही OA का मान होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि OC इक्वल टू 6, OC इक्वल टू 6। अब OD निकालना है तो हम जानते हैं कि OB बराबर OD होता है,
यानी ओ बी का मान 8 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि ओ डी इक्वल टू 6। अब आगे निकालना है ए सी, यानी दोनों को जोड़ना है। हम यहाँ ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं 6 + 6 इक्वल टू 12। ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू। बी डी इक्वल टू निकालना है तो लिख सकते हैं 8 + 8 इक्वल टू 16। ये सब सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सभी सेंटीमीटर में होगा। ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान था। आगे है 12A। कहता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण 2:3 के अनुपात में है तो इसके सभी कोण डिग्री में निकालना है, यानी एंगल में निकालना है। तो लिखेंगे माना कि कोण 2x और 3x डिग्री में है सब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 2x है ना, तो लिखेंगे 2x + 3x इक्वल टू 180। इसको ऐड करेंगे तो जगह 5x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू हो गया 180/5। इसको कटिंग करिएगा तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, यानी 36। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। अब सभी का मान निकालना है। तो पहला 2x था, तो 2x यानी 2 × 36 कितना हो जाएगा 72। अगला था 3x यानी 3 × 36 ये कितना हो जाएगा 108। तो प्रत्येक कोण निकालना, तो ये भी 2 को 72 हो जाएगा और ये भी 108 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होता है सम्मुख कोण के अनुसार से। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मैथ की रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।